बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्रभु का पावन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, हर जीव का अपना अपना एक स्वभाव होता है, प्रकृति होती है। वह अपने प्रकृति के वशीभूत होकर के काम करता है। लेकिन 5 तत्वों का जो मनुष्य है, इसकी प्रकृति बहुत विचित्र है। जीव चूंकि एक तत्व या 2 तत्व, उसमें पूरे 5 नहीं होते किसी भी जीव में, तो उनकी प्रकृति बिल्कुल निर्धारित होती है। इसलिए उनके कुछ व्यवहार निर्धारित होते हैं। फिर भी उनमें, जीवों में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। किंतु मनुष्य में 5 तत्व हैं और इसीलिए बहुत विविधता मनुष्य में देखने को मिलती। यहाँ प्रकृति से हमारा मतलब है उसके स्वभाव। उसका स्वभाव। और ये स्वभाव जो है हमारा क्या होता है, जो पिछले समय जो हमने तरह तरह के अनुभव प्राप्त किए हैं, अलग अलग परिस्थितियों में उसके अनुसार हमारा स्वभाव बन जाता है। फिर हम बिना सोचे, वैसी परिस्थिति आती है तो उसी प्रकार से हम रिएक्ट करते हैं। हम उसको उस हिसाब से उसका प्रत्युत्तर देते हैं। हमारे भाव उसके अनुरूप होते हैं। एक पेंटर के दिमाग में पेंटिंग आएगी, एक चोर के दिमाग में चोरी आएगी, साधु के दिमाग में एक साधुता आएगी। तो ये स्वभाव उसके पूर्व पहले के कर्मों के कारण वह अंदर का स्वभाव तैयार हो गया। वह अंदर की उसकी भाव, उसकी प्रकृति तैयार हो गई। अब अगर हमको अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव बदलना है, तो हमारे जो पुराना जो हमारा हिसाब किताब है, यानी पुराने अनुभव, वो पुराने अनुभव नहीं मिटते, बल्कि नए अनुभव जब हम उसमें जोड़ते जाते हैं तो वो समय लगता है। और समय के साथ साथ जब हमारे नई अनुभूतियां, नए अनुभव हमारे अंदर में प्रवेश करते हैं, तो अब पुरानी चीजें धीरे 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 हमारी हल्की होती जाती हैं। फिर हमारी प्रकृति, हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है। अब पुराने जो नया भाव हमारे अंदर आता है, नई परिस्थितियां होती हैं, या तो संसार में हम कई ऐसी जगह पुरानी चीजें छोड़ करके, जैसे हमें एक जगह से हट करके दूसरी जगह चले जाए, पर फिर भी पुराने अनुभव हमारे साथ जाते हैं। हमारा मन हमारे साथ जाता है, हमारे भाव हमारे मन के अंदर है, वो साथ जाता है। हम वहां भी उसी ढंग से क्रिया करते हैं। लड़की पियर से ससुराल आ जाती है, लेकिन उसके पुराने अनुभव, उसका मन उसके साथ आता है। परिस्थितियां बदल गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजों में उसका भाव नहीं बदल पाता। एक उदाहरण है। तो स्वभाव और हमारी प्रकृति अंदर की जो है, उसको बदलना आसान नहीं होता। अब ये हमारे जो अनुभव आए हैं, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण, जिस घर में हमने जन्म लिया, उन तमाम परिस्थितियों के अंदर जो कुछ हमारे साथ बीता और गुजरा, उसके हिसाब से हमारा भाव बन गया, उसके हिसाब से हमारा मन तैयार हो गया। वो हमारा मन है जो तैयार हो गया। महात्माओं की भाषा खाली कर्मों की होती है। सांसारिक भाषा से हट करके वो भाषा बोलते हैं और हम उस बात को समझ नहीं पाते। हमें हमेशा जो सत्संग जिस रूप में सुनाया जाए,
उसे उस रूप में ग्रहण करना आना चाहिए। महात्माओं का स्वभाव होता है दया का। जैसे दीपक है, उसका स्वभाव है जलने का, उस जला दिया वो जलेगा, रोशनी देगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि अंधेरा कितना है, उसका स्वभाव, उसका काम है जलना। महात्माओं का स्वभाव होता है दया। अब देखिए कि महात्मा कैसे बने। भाई कोई जन्म से तो महात्मा बन के आया नहीं। गुरु को अपना करके भजन और साधना करके पुराने कर्मों को जब वह जला देता है जीव, वह भी उस महात्मा के श्रेणी में आ जाता है, महात्मा बन जाता है। तो उसका भी स्वभाव बदला कि नहीं बदला? तो जैसे उसका स्वभाव बदल गया, वह महात्मा बन गया और उससे दया को अपना लिया, ठीक उसी ढंग से आप भी उस श्रेणी में आ सकते हो। प्रक्रिया आपको भी अपनानी पड़ेगी। महात्मा भी महात्मा दया का भाव उनके अंदर होता है, क्योंकि अंदर के कर्म जल चुके तो तुरंत रिएक्शन उनका किसी भी कर्म से फिर नहीं होता। दीपक का स्वभाव है जलना, प्रकाश करना। अंधेरा कम हो ज्यादा हो कोई मतलब नहीं, हटा देगा। महात्मा कैसे भी कर्म हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका स्वभाव है दया करना, वो उनको जला देंगे। लेकिन जीव ने दया ली, उसके कर्म जल गए। तो अंदर में जब कर्म अंदर में चल जाते हैं, जब कर्म साफ हो जाते हैं, तो बड़ी विल पावर आती है, बड़ी ऊर्जा आती है, बड़ी एनर्जी आती है। क्योंकि ऊर्जा कहां से आ रही ये हम जानते हैं। हम जिसको विल पावर बोलते हैं वो कहां से आ रही हम जानते हैं। वह सब मन का खेल है। अंदर में कर्मों के पर्दे लगे हैं, ऊपर में जीवात्मा एक प्रकाश के नीचे है, प्रकाश स्वरूप है। और जितने कर्म कठोर होंगे उतना प्रकाश उसके अंदर से कम आएगा। जब वो हल्के हो जाते हैं तो बहुत तेज प्रकाश नीचे आ जाएगा और मन उस प्रकाश को पी करके और ताकत आ जाती है। और मन जो है बड़ा खुश और बहुत ताकतवर हो जाता है। वह जो काम करता है पूरी ताकत से करता है। अब वो काम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, अब वो अलग चीज है। हम लोग अभी मन की गति को नहीं जानते। हम बाहर की क्रियाओं को समझते हैं, महात्मा अंदर देखते हैं। कर्मों को जलाया, जीव में ताकत आ गई। जीव को पता ही नहीं क्या हुआ अंदर में। वो तो आया था, देख लिया या नहीं भी देखा। महात्मा कहीं जा रहे थे, उसने तो देखते देखते बैठ गया 5 मिनट। मान लीजिए वो वहां बैठे, कहीं पास जा करके बैठ गया। अब दया हो गई। वो क्षणिक दया है, वो क्षणिक दया है, वो स्वाभाविक दया है। प्रकाश ने अपना काम कर दिया, दीपक ने अपना काम क्षण भर के लिए कर दिया, थोड़ी देर के लिए। या हम महात्मा के दर्शन करने, हमको दया मिल गई, कैसे भी मान लीजिए, कई तरह से होती है। लेकिन हम वापस उसी परिवेश के अंदर आते हैं, अपने माहौल में वापस आते हैं। हमारे मन का स्वभाव नहीं बदला। मन में ताकत आ गई, उस ताकत को लेकर के जीव संसारिक कामों के अंदर और ताकत से उस काम को करता है। यानी अगर कुएं में कूदना है तो पूरी ताकत लगा के छलांग लगाता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, कर दूंगा। उसमें अच्छे और बुरे की छटनी करने की ताकत नहीं आई, उसमें भेद करने की अभी ताकत नहीं आई। उसमें तो खाली प्रकाश आया और उसके बाद उसमें विल पावर आ गई। कई बार छोटी मोटी दया हमें मंदिर इधर उधर जाते हैं, क्योंकि महात्मा वहां आते रहते हैं, वहां से भी मिल जाती है। फिर जीव सोचता है मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया।
बड़ी ताकत लगा के उस काम को करता है। और जब वह बुराई, जो बुराई वह कर रहा था वह नहीं छूटी, वह और ताकत से करता है, उसका काम हो जाता है तो वह और ताकत लगाता है। उतनी ही तीव्रता के साथ कर्मों का वजन उसके ऊपर पाके पड़ता है। अब जितना महात्मा जी ने साफ किया उससे कई गुना करके वह माथे पे फिर पड़ गया। थोड़े समय बीत जाता है, फिर वो रास्ता ढूंढता है कि आजकल पता नहीं क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया, आजकल ये हो गया, आजकल। तो संसारिक आदमी इसी प्रकार से भटकता रहता है, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो, कभी। और जो जीव कभी कभार महात्माओं के पास जाते हैं उनकी स्थिति भी ऐसी होती है, दया ली आए और कूद पड़े। फिर कर्मों को लाद लिया हमने अपने ऊपर, क्योंकि हमारा स्वभाव तो, प्रकृति तो बदली, हमारा स्वभाव नहीं बदला, हमारा मन वही चाल चलेगा। हमने पूरी ताकत के साथ मस्ती करी, पूरी ताकत के साथ एंजॉय करा, हमने पूरी ताकत के साथ संसार के कामों के लिए अपनी ताकत लगा दी। वो कर्म उतनी ताकत के साथ आपके ऊपर आकर के गिर गए। अब फिर मान लीजिए जाते हैं महात्माओं के पास, फिर थोड़ी सफाई हो जाती है, फिर आते हैं, फिर डुबकी लगाते हैं। ऐसे हम महात्माओं की दया का दुरुपयोग करते रहते हैं। ये दोष लगता है। आपने एक साधु की तपस्या, एक आपने महात्मा की तपस्या, उसके भजन का दुरुपयोग किया। आप कहोगे हमने तो कोई दुरुपयोग किया ही नहीं भाई, दर्शन करके आए हम तो, हमने तो महात्मा जी कुछ कहा है। लेकिन आपने अपना स्वभाव नहीं बदला। आप बार बार उन कर्मों के अंदर लिप्त होते हो। फिर अंदर की प्रकृति जो है वो नाराज होती है कि आप महात्माओं के पास आकर के आपने उतनी तपस्या को खराब कर दिया, आपने उनकी साधना, उनकी तपस्या को खराब कर दिया। फिर वो डंडा पड़ता है किसी न किसी दिन, फिर जीव रोता है। फिर कभी जो होते हैं या तो संसार में भटकते हैं या फिर वापिस साधु के पास आते हैं कि महाराज पता नहीं क्या हो गया। वो सब जानते हैं, वो फिर दया कर देते हैं, चलो कोई। अब इस बहाने कुछ जीव उनमें से छट करके ठीक हो जाते हैं। भाई हम मान लेते हैं, महाराज जी की बात मान लेते हैं, वो तो सत्संग सुनाते हैं तो उनकी बात मान लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। इस क्रम में जीव और महात्मा मिलते रहते हैं। अब कितने उनमें से वास्तव में उस महात्माओं की शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं, कितना अपना स्वभाव को बदल पाते हैं, कितना नरकों में कूदना बंद करते हैं। कितने लोग, चंद बिरले, हजारों में कोई एक दो चार, एक भी नहीं तो। क्योंकि अंदर के मन के स्वभाव को, प्रकृति को बदलना आसान नहीं, बरसों नहीं बदलता वह। महात्मा दया के साथ साथ बिरले महात्मा ऐसे होते हैं जो आपके मन की चाल को पढ़ करके जब वो बार बार जीव को आता देखते हैं, जब बार बार जीव को माथा रगड़ते देखते हैं, तब वो ये सोचते हैं कि चलो बहुत परेशान है, इसके मन की चाल को थोड़ा ठीक किया जाए। ये हथियार उनके पास है, आपके पास नहीं। और वो उस मन को पकड़ करके रगड़ देते। अब
ये विद्या भी हर एक के पास नहीं। हम बाहर से देख नहीं पाते। हम महात्माओं को ही नहीं समझते तो महात्माओं में भेद कहां से करेंगे? कौन क्या है और क्या नहीं है, कैसे कहां से जान लेंगे, क्या समझ लेंगे? इस कलयुग के अंदर हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए तो ये लिखा है कि संत खुद धरती पर आएंगे, वो जीवों को अपनाएंगे। इसीलिए तो लिखा है। क्योंकि उन्हें उन्हें मालूम है कि जीव कितना क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या कर सकता है। आगे पीछे का जन्मों जन्मों का इतिहास पता होता है महात्माओं को, एक दो का नहीं। अब ऐसे महात्मा अगर हमारे को मिल भी गए तब भी हमारा प्रकृति का, हमारा स्वभाव नहीं बदलता। हमारा स्वभाव नहीं बदलता, हमारी इच्छाएं नहीं बदलती, हमारा मन नहीं। तो ऐसे जीव सब कुछ लेकर के, सब कुछ करके भी जीवन व्यर्थ है। क्योंकि ऐसे ही जीव महात्माओं के पास रह करके भी कुछ नहीं पाते। ऐसे ही जीव महात्माओं की दया लेकर के भी सांप, बिच्छू, छछूंदर की योनियों में पड़े रहते हैं। हम मनुष्य रह करके भी पशुवत बने रहते हैं। अरे जब आए हो उस धरती पर, आए हो उस महात्माओं के सामने, आए हो ईश्वरीय शक्तियों के सामने, तो ये जन्मों जन्मों का लबादा जो हमने पहन रखा है, इसे उतार के फेंको। ये जन्मों जन्मों का है, एक जन्म का नहीं है भाई। एक जन्म का नहीं है। कितने जन्म का है? हम परिस्थितियों में फंसे हैं इस जन्म की, क्योंकि उसके पहले का हमको दिखाई नहीं देता। इसलिए महात्मा कभी कुछ दे भी देते हैं अंदर का, उनको जो दिखता है वो सोचते हैं इसको ठीक करो पहले। तो महात्मा किस प्रकार से हमारे कर्मों की सफाई करते हैं। अब ये कर्म जन्मों जन्मों के हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। अब रोज जो हमारे कर्म परिवार में, घर में, गृहस्थी में बनते हैं वो अलग है। हम घर में रोज सफाई करते हैं, झाड़ू लगाएंगे, सफाई करेंगे, मिट्टी आदि साफ करेंगे। लेकिन अगर कोई घर में कीचड़ के पांव लेकर के आ गया, पूरे घर में कीचड़ कीचड़ कर दिया, तो झाड़ू से काम नहीं चलेगा भाई। फिर तो पानी डाल के धुलाई करनी पड़ेगी, फिर भी घंटों तक उसकी बदबू नहीं जाती। तो कोई गंदा कर्म इस ढंग का आ गया तो तुम्हारे जो नियमित सफाई करते हो वो नहीं, उससे काम नहीं बनेगा, उससे काम नहीं बनेगा। फिर आपको
उसके लिए कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा। अब हो सकता है जहां आप जाते करते हो वहां पर यह उपाय उनके पास हो न हो, तो उसका रास्ता आपको न मिले, या मिल जाए तो न अपनाओ न समझो। अब ये कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि एक गुरु की छत्र छाया के नीचे हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। जय गुरुदेव। हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों को धोने का रास्ता भी उन्होंने रख दिया। हमारे स्वभाव की प्रकृति को बदलने का रास्ता भी रख दिया। रास्ते सब रख दिए बना करके, लेकिन हम उस रास्ते को अपनाने को तैयार नहीं है। अब जब तक दिया हुआ रास्ता हम नहीं अपनाएंगे, तब तक न हमें परिवर्तन होगा, न उस दया का पूरा लाभ मिलेगा। बाहर जिस संसार में हम हैं वह नरक की कोठरी है। हमें कुछ दिखाई नहीं देता। बाहर में हमको सिर्फ ये दिखता है वो आदमी बहुत अच्छा है, वो देखो वो बहुत अच्छा है, वो अच्छे तरह से रह रहे हैं, हमने कोई बुरे कर्म नहीं करे, हमारे को क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया। नाना तरह की बातें मन के अंदर उठती रहती है। लेकिन उस भेद और उस सच्चाई को हम जानते नहीं, और जान भी गए, मान लीजिए महात्माओं ने कुछ समझा भी दिया, तो हमको ऐसा लगता है कि अब ये सब चीजें हमारे बस की नहीं, हम ऐसे अपनाएं कि संसार का काम करें। हमको तो ये लगता है कि भाई कुछ जल्दी से कोई ऐसा दे हमारा संसार सुखमय हो जाए। हमको कहाँ पड़ी है कि साहब जो है हम अपने स्वभाव को बदलें, हम इसको बदलें उसको बदलें, कुछ लेना देना नहीं। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, जब मालिक ने यह कहा था कि अवतारी शक्तियां धरती पर आई है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि काल की शक्तियां भी धरती पर आई, काल की शक्तियां भी धरती पर आई। बड़ा भेद है, कब कहां मार पड़ जाए पता भी नहीं लगता। नीचे के मंडलों की शक्ति से इसीलिए उनकी ताकत भी हटाई गई, ताकि वो उसका दुरुपयोग न कर पाए। अब सवाल यह कि सबकी एक मिली जुली व्यवस्था बनानी थी, ताकि एक सतगुरु के अधीन होकर के हम सब उस व्यवस्थित तरीके से काम कर सकें। लेकिन वो व्यवस्था लागू होने से पहले ही गड़बड़ हो गई, वो लागू नहीं हो पाई। क्योंकि जैसे गाड़ी होती है, उसको चालू करने के लिए चाबी होती है, ऐसे एक विधान रखा था। भाई पहले इतनी संगत में से एक दो की छटनी, उनको तपस्या कराई जाएगी, उनको एक काम सौंपा जाए, वो काम कर दिया उन्होंने, तो फिर दूसरे को दूसरा काम सौंपा जाए। अब पहले को तो कहा कि तू चाबी घुमा, वो चाबी घुमाए नहीं, तो बताओ दूसरे को कह गियर चेंज कर, तो वो कैसे करेगा, और करेगा तो भी क्या होना। ऐसी स्थिति में हमारी संगत आ गई।
आज की तारीख में भी मैं बहुत लोगों को देखता हूं, हम जितनी, मैंने अभी शुरू में समझाया आपको कि जितनी हम दया महात्माओं से लेते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। उसके बिना हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता। उसके बिना हमारी कर्मों में कूदने की आदत नहीं ठीक होती। दया मिलती है, लेकिन हम उन्हीं बुरे कर्मों में कूदकर उसे खराब करते हैं। जब तक वह आदत हमारी ठीक नहीं होगी, तब तक जो दया उनसे मिलती है वह हमारे स्थायी नहीं होगी, वह हमारे भीतर जमा नहीं होगी, वो लाभ और वो वचन नहीं बनेगा। अब ये कितना बड़ा सौभाग्य इस जन्म के अंदर आपका है। हम क्या चाहते हैं कि भीड़ इकट्ठी हो जाए, बहुत लोग आ जाने चाहिए, बहुत लोग समझते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आप कौन सा युग था, ऐसा कोई युग बताओ जिसमें बहुत भीड़ हुई हो? कितने लोग थे राम का साथ देने वाले? कितने लोग? जंगल जाने लगे, अकेले निकले। लक्ष्मण ने कहा मैं तो नहीं मानूंगा, सीता बोली मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो जाऊं। सीता को भी बहुत समझाया गया, नहीं तू इतने जंगल में कांटे हैं, सांप हैं, बिच्छू है, कहां सोएगी, महलों में रहने वाली, बहुत तरीके से समझाया। सीता ने कहा मुझे कुछ मतलब नहीं, जहां राम वहां मैं। लक्ष्मण ने कहा भाई भाई के बिना मैं क्या करूंगा, ये भाई का प्रेम है, मेरा धर्म है सेवा करना। अवतारी शक्तियां थी तभी तो ऐसा भाव था, नहीं तो ऐसा भाव आएगा कहां? चले गए। लक्ष्मण की पत्नी ने कहा कि मैं भी चलूंगी। जब राम की पत्नी है, आप अकेले क्यों जाएंगे, मैं क्यों नहीं जाऊं? लक्ष्मण ने कहा कि अगर तुम चलोगी तो पीछे से माता पिता की सेवा कौन करेगा भाई? कोई तो उनको भी चाहिए। एक बार रोई, लेकिन समझाया, मान गई। इतिहास में उसके त्याग और उसकी तपस्या का कहीं इतना वर्णन नहीं है। एक स्त्री अपने पति के बिना 14 वर्ष पूरे गुजारती है। सीता ने तो रावण के पास 1-2 साल गुजारे, साल भर। लास्ट आखिरी के जो क्षण थे उसमें पहले तो राम के साथ ही थे, रावण को मारने के बाद फिर साथ होकर के आई। लेकिन जिस दिन से घर से निकले, उस दिन से लेकर के वापस अयोध्या आए, तब तक लक्ष्मण की पत्नी तो अकेली, बिना किसी शिकायत, बिना किसी भेदभाव के। ये क्या मामूली तप है, क्या मामूली तपस्या है? आसान नहीं है। अगर रामायण के चरित्रों को एक एक को देखा जाए तो आप उसके विवेचना करेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे कि कमाल की बात है, एक से एक। लेकिन फिर मैं बात पे आता हूं कि साथ कितना। सब साथ का मतलब ये नहीं होता हम हाथ पकड़ कर के साथ हो गए। उस भाव का साथ देना। उर्मिला ने घर पर रहकर के साथ दिया, उस भाव को पकड़ करके आपने तप में लग गए, उस रूप में साथ दिया। साथ का अर्थ कोई हाथ पकड़ करके साथ होना नहीं होता।
हम आवाज लगाते थे हम परिवर्तन में सहयोग देंगे, अरे भाई कैसे दोगे? मालिक कहते थे कूद पड़ो, तो इसका मतलब क्या छत पे जाके छलांग लगाओगे, कूद पड़ोगे? भाव समझना होता है, भाव नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं। भटकते रहे जंगल जंगल, फिर हनुमान मिले तो कितने लोग और भी मिले, जामवंत भी मिले, और भी लोग मिले, सुग्रीव भी था, सबको अपना पड़ा था। सुग्रीव ने कहा भाई मेरी पत्नी को छुड़ा दो, सबको अपनी अपनी, उसको चाहिए, उसको वो चाहिए, उसको वो चाहिए। साथ देने वाले चंद लोग, चंद लोग। द्वापर का खेल अलग, हमारे सामने सिर्फ दो दो दृष्टांत राम और कृष्ण के हैं, यही इतने प्रबल और इतने जबरदस्त हैं। त्रेता में धर्म 3 पांव पे खड़ा था, केवल एक अंश का धर्म गड़बड़ था। सतयुग में 4 पांव पे, चौकी होती है उसके 4 पांव। त्रेता में एक कम, 3 पे, धर्म की चौकी 3 पे खड़ी थी, सिंहासन 3 पांव पे। द्वापर में सिर्फ 2 रह गए, धर्म डिगमिग डिगमिग डिगमिग। कलयुग में सिर्फ एक अंश में धर्म है, 1 पांव पे। हमें ज्ञान ही नहीं, अच्छे बुरे का भी ज्ञान नहीं, किसी चीज का पता। तो हम अगर अपने में परिवर्तन करना चाहें, अपना भाव बदलना चाहें, अपना स्वभाव बदलना चाहें, तो कैसे बदलें? पहली बात तो यह कि स्वभाव बदलता नहीं, और बदलना चाहें तो कैसे बदले? ये बात बड़ी महत्वपूर्ण। अब सीधी भाषा तो यह ठीक है, महात्माओं के चरणों में पड़े रहो, कभी न कभी दया हो, उस पर भी दया होगी। मैंने आपको बताया था कि जीव पड़ा रहता है बार 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 बार, तो कभी न कभी महात्माओं की नजर पड़ती है तो उसका मन पकड़ के रगड़ देते हैं कि चलो रगड़ो इसके मन को, बहुत दिन हो गए। तो उसी को कहते हैं कि दया हो जाती है, कभी न कभी दया हो जाती है। वो दया उस रूप में होती है, आपको बदलने के लिए दया होती है। एक दया आपके काम को करने के लिए होती है, एक दया आपकी तकलीफ को कम करने के लिए होती है। दया का एक ही मतलब नहीं है। लेकिन महात्माओं की दया को लेकर संसार में कूद कर गलत कर्मों को अपने ऊपर लादना बंद करो, ये पहली चीज। ताकि वो दया हमारे भीतर में समा जाए, हमारे भीतर में आ जाए, हम उसका पूरा लाभ ले पाए। तो प्रेमियों, सत्संगियों, सत्संग रंजन मंजन, जैसे जैसे दांत साफ करते हैं मंजन होता है, ऐसे मन का रंजन होता है। सत्संग में सब चीजें समझाई और बुझाई जाती है। सत्संग का पूरा लाभ भी तभी होगा जब हम उसके अनुरूप अपने आप को ढालेंगे। तो सत्संग को ठीक से समझिए, सत्संग का पूरा लाभ लीजिए, महात्माओं के चरणों में नतमस्तक हो, तो ऐसे नतमस्तक हो कि हम बात को समझ सकें। समर्पण पूरा, मन को ठीक करना है। जब तक मन ठीक नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो गुरु का सत्संग पूरा सुने। मन बहुत बहुत तरह से भटकता है,
तो किसी न किसी के साथ की जरूरत पड़ती है, हमेशा पड़ती है, पहले भी पड़ती थी, आगे भी पड़ेगी। धीरे 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 मन में बदलाव और परिवर्तन आता है। न एक साथ मन बदलता है न कुछ होता है। तो सत्संग हमेशा दिल से सुनिए, दिल से अपनाइए, बार बार सुनेंगे उसका असर होगा। और दया हमें सिर्फ अपना काम करने के लिए दया न मांगे, अपने आप को बदलने के लिए भी दया मांगे। जय गुरुदेव। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव।